भारत देश की बेदारी और आशीष के लिए पिछले 43 सालों से नालुमावड़ी में हर एक महीने के आखिरी शनिवार को नाके की प्रार्थना का आयोजन होता है। जनवरी के 27 तारीख को नालुमावड़ी के परमेश्वर के तंबू में एक भव्य नाके की प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। भारत के कई राज्यों से और विदेश से भी 60,000 से भी अधिक प्रभु के जनों ने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए इस सभा में हिस्सा लिया। நாமம் என் புகழிடமே கருத்தோடு துதித்திடுவே கர்த்த நாமம் என் புகழிடமே கருத்தோடு துதித்திடுவே ஏகோவாயிரே எல்லாமே பார்த்து கொள்வி ஏகோவாயிரே எல்லாமே பார்த்து கொள்வி கலங்கலப்பா நாங்க கலங்கலப்பா கலங்கலப்பா நாங்க கலங்கலப்பா கர்த்த நாமம் என் புகழிடமே கருத்தோடு துதித்திடுவே ஆனந்தம் கொள்ளுவே அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில் அல்லேலூயா ஆனந்தம் கொள்ளுவே அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில் எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார் நாவில் புது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார் ஆராதனை உமக்கே 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 ஆராதனை உமக்கே। गीत आराधना के समय के बाद भाई मोहन सी लाजरस ने भारत के लोगों के उद्धार के लिए और देश में होने वाले आगामी चुनावों के लिए और यीशु छुड़ाता है सेवकाई से जुड़े 1213 मिशनरियों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए एक बोझ के साथ जब विशेष प्रार्थना की, तब वहां पर मौजूद प्रभु के लोगों ने भाई मोहन सी लाजरस के साथ मिलकर एक मन होकर प्रार्थना की। भारत के 144 करोड़ लोगों के लिए इस समय हम इतने लोग नाके में खड़े हैं, आपके सिंहासन के आगे आकर खड़े हैं, परमेश्वर के सिंहासन के आगे आकर खड़े हैं। हे उद्धारकर्ता प्रभु, 144 करोड़ लोगों का उद्धार होना चाहिए। आपने इन हर एक लोगों के लिए क्रूज उठाया, इन हर एक लोगों के लिए लहू बहाया, इन लोगों के लिए आपने मार को सहा, घायल हुए, इन लोगों के उद्धार के लिए आपको अपनी बलि देनी पड़ी। उसे स्मरण करते हुए हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, 144 करोड़ प्राण हैं यहाँ, इनमें से हर एक लोगों का उद्धार हो जाए और इनमें से हर एक लोग सत्य को जान ले। हे प्रभु, इनसे मिलकर इनका उद्धार कीजिए। आपने मेरा उद्धार किया था, इन लोगों का भी उद्धार कीजिए। इन हर एक लोगों का उद्धार करके इनको सत्य की जानकारी हो, उसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस समय प्रभु, मिशनरियों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारी हर एक मिशनरियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। 1213 मिशनरियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भारत भर में कार्यरत हर एक मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप उनकी रक्षा कीजिए, उनका इस्तेमाल कीजिए, उन्हें सामर्थ्य से भर दीजिए, उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो जाए, उनके द्वारा सुसमाचार की ज्योति देश भर में फैल जाए, उसके लिए आप उनका उपयोग कीजिए। उन्हें अर्पण करते हुए हम लोग इस समय प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम लोगों ने जहां पर कलीसिया बनाई है, उन गांव में बेदारी की अग्नि भड़क जाए, उत्तर भारत में बेदारी की अग्नि भड़क जाए। 505 कलीसिया बनाने के लिए प्रभु ने सहायता की है, उसके लिए सभी प्रभु की स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम यहाँ हैं, पर आपने वहां पर कलीसिया बनाने के लिए मदद की। उन 505 कलीसियाओं के लिए आपकी स्तुति हो। उन कलीसिया के लोगों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। उस पूरे क्षेत्र में बेदारी की अग्नि भड़क जाए, पवित्र आत्मा उड़ेल दिया जाए, हर एक कलीसिया में बेदारी की अग्नि उड़ेल दी जाए।
जहां पर भी कलीसिया का निर्माण हुआ है उस स्थान की आप रक्षा कीजिए। वहां पर बेदारी की अग्नि भड़क जाए, उन सारे गांव में बेदारी फैल जाए और भी गांवों में कलीसिया बढ़ने के लिए प्रभु आप चमत्कार कीजिए। चेन्नई, महाराष्ट्र और इज़राइल देश की बेदारी के लिए भाई सैम जबराज ने विशेष प्रार्थना की। श्रीलंका की बेदारी के लिए श्रीलंका से आए फादर असंगे ने उनके साथ आए हुए 156 पासबानों के साथ मिलकर प्रार्थना की। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा परमेश्वर से चमत्कार पाने वालों ने अपनी गवाही बताकर परमेश्वर की महिमा की। मेरा नाम है सेल्वम। चेन्नई से आ रहे हो हाँ, आप? चेन्नई से आया प्रभु हूँ। ने क्या चमत्कार किया आपके लिए? मेरी अच्छी खासी नौकरी थी, पर जुलाई 27 तारीख को अचानक मुझे कहा गया कि कल से आप नौकरी पर मत आइए। 5 साल बिल्कुल कोई काम नहीं था। करीब 500 एप्लीकेशन मैंने भेजे, पर कोई भी जवाब नहीं मिला मुझे। तब मैंने प्रभु से कहा कि हे यीशु, मैं 21 दिन उपवास प्रार्थना रख रहा हूँ, पर उस प्रार्थना में अपने लिए नहीं पर लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे कृपा कीजिए। मैंने अपनी इच्छा से एप्लीकेशन भेजी थी, पर आपकी इच्छा अनुसार नौकरी मिल जाए। जहाँ पर एप्लीकेशन भेजा वहाँ पर से तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए आपकी इच्छा अनुसार ही होने दीजिए। 21 दिन की प्रार्थना पूरी हुई और इसके 6 दिन के बाद पिछले महीने नाके की प्रार्थना के लिए आया था और यहाँ पर मैंने प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे अगले महीने में नाके की प्रार्थना में आना है और यहाँ मुझे एक गवाही बनकर आना है। आपके नाम की महिमा हेतु मुझे यहाँ पर गवाही देनी है। यहाँ से जाकर 6 दिन के अंदर ही मुझे ऑफर लेटर मिला। अब मैं बेंगलुरु में, और पहले जो मैं काम करता था वो सिर्फ तमिलनाडु में ही करता था। अब वही काम 5 राज्यों में करने के लिए प्रभु ने मुझ तालियों पर की कृपा गूंज की के है। साथ प्रभु की महिमा करेंगे। मैं हूँ मंजुला। अच्छा, और कहाँ से आ रही हो आप? कडलयूर। प्रभु ने कौन सा चमत्कार किया? शादी के बाद 6 साल तक बच्चा नहीं हुआ। 5 साल तक? 6 साल तक। अच्छा। पर उसके बीच में 3 बार मिसकैरेज हो गया था। गर्भ ठहरने के 2 महीने में ही मिसकैरेज हो जाता था। डॉक्टर कहते कि बच्चे का हार्ट बीट नहीं रहा। जब कंसीव होती तो बहुत ही खुशी होती थी, पर मिसकैरेज के बाद मुझे बहुत ही दुख होता था। चौथी बार जब कंसीव हुई तो मैं बहुत घबराई हुई थी। तब जब आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखती थी, तब उसमें भी गवाही होती थी कि 4 बार अबॉर्शन होने के बाद प्रभु ने संतान की आशीष दी। पिछली बार परमेश्वर ने वचन दिया कि तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। ठीक उसी तरह आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में भी मैंने प्रार्थना की कि प्रभु आपने मुझे बच्चा दिया तो मैं भी आपके लिए गवाही बनूंगी, हमें भी गवाही बनाइए, ऐसी मैं प्रार्थना करती थी। और वचन अनुसार प्रभु ने एक बच्ची देकर हमें गवाही बनाया। उसके लिए प्रभु की स्तुति। विक्टर, चेन्नई के वंडलूर भाग से आए हैं अच्छा, हम लोग। बताइए। साल 2021 में हमारी शादी हुई थी। 2 साल से बच्चा नहीं था। जनवरी 2023 में 3 दिन के नाके की प्रार्थना में आकर हम लोगों ने यहाँ पर प्रार्थना की थी। उसके अगले महीने फरवरी के नाके की प्रार्थना से पहले ही मेरी पत्नी कंसीव हो गई और आज 2.5 महीने की हमारी बेटी के साथ हम यहाँ आए हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, हर साल मार्च में व्यापारियों के लिए प्रार्थना में हम लोग भाग लेते थे। हम किराए के मकान में रहते थे, पर पिछले साल परमेश्वर के हाथों में हमने समर्पण के साथ उत्तर भारत में कलीसिया बढ़ाने के लिए 3.5 लाख का दान देकर यहाँ से गए थे और उस साल अप्रैल 24 को हमने वो दान दिया था। पर 1 ही महीने के अंदर परमेश्वर ने एक नया घर देकर उसकी स्थापना करने के लिए कृपा की। और उतना ही नहीं, इस साल बल्कि 3 दिन पहले ही चेन्नई से यहाँ आने से पहले 45 लाख देकर नई फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी है और आज प्रभु के लिए गवाही दे रहे हैं। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। शादी के बाद हमारा 1 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। शादी के पहले इनका एक ऑपरेशन भी हुआ था। तब डॉक्टरों ने कहा था कि शादी के बाद अगर 6 महीने के अंदर बच्चा नहीं होता तो उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट से ही बच्चा होने की संभावना है। पर 6 महीने के बाद भी बच्चा नहीं हुआ। पर परमेश्वर ने वचन दिया था कि मैं निश्चय ही तुझे आशीष देकर तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, ऐसे वाचा का शब्द दिया था। उसे थाम कर हम लोगों ने प्रार्थना की। फिर नवंबर के महीने में 2022 में 27 नवंबर को नाके की प्रार्थना में मोहन अंकल ने एक संदेश दिया था कि सिर्फ विश्वास काफी नहीं, उस विश्वास को क्रिया में दर्शाना होगा। ऐसा कहकर उदाहरण भी दिया था। कोई था जिसे कहा गया था कि आपका बिल्कुल बच्चा नहीं हो सकता, पर उस स्थिति में भी उन्होंने विश्वास के साथ बच्चे के लिए जरूरी चीजें ले ली और वो चीजें लेने के कुछ ही महीने के बाद वो कंसीव हुई, उन्हें बच्चा हुआ। ऐसा एक उदाहरण दिया। उसे थाम कर हम लोगों ने प्रार्थना की। यहाँ से जाने के अगले ही दिन हम लोगों ने ऑनलाइन में एक ड्रेस ऑर्डर किया। ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद 1 हफ्ते हो गए मिलने में। वो ड्रेस जब हमें मिला उसी समय हमने यूं ही बस टेस्ट करवा कर देखा और रिजल्ट पॉजिटिव था। यहाँ से प्रार्थना करके जाकर 10 दिन के अंदर ही प्रभु ने बड़ा चमत्कार किया और अगस्त के महीने में 4 तारीख को हमें प्रभु ने एक बहुत ही प्यारा बेटा दिया। आमीन, हालेलुया। मैं हूँ राज सुलक्षणा। हाँ, कहाँ से आई हो आप? हम तिरुवाऊर से आए क्या हैं। चमत्कार हो आपके लिए? 3 साल से मेरे बेटे को यहाँ पर छोटा सा ही कीटाणु की समस्या दिख रही थी, पर पूरे सिर पर फैल गया था वो। हाँ। फिर हमने उसके लिए प्रार्थना की। भाई हमेशा 7 बजे प्रार्थना करते थे। आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में ही
परिवार के साथ बैठकर इसके सिर पर हाथ रखकर रोते हुए हम प्रार्थना करते और फिर मेरा बेटा 20-25 दिन के अंदर ही बिल्कुल स्वस्थ हो गया। शादी के बाद चौथे महीने में ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और डॉक्टरों ने कहा कि बेबी का हार्ट बीट बहुत वीक है, इसलिए बच्चे को अबॉर्ट करने की स्थिति आ गई। उसके बाद फिर से मैं कंसीव हुई, तब तो मुझसे कहा गया कि उसका हार्ट बीट ही नहीं है। तब भी कहा गया था कि अबॉर्शन करना पड़ेगा, पर हम लोगों ने रिपोर्ट को डॉक्टर को नहीं बताया और फिर घर आकर हमने यहाँ पर 24 घंटे की प्रार्थना केंद्र में फोन करके प्रार्थना करवाई। कहा यीशु आप ही चमत्कार कीजिए। उसके 4 दिनों के बाद एक बार फिर से हमने स्कैन करवाया, तभी डॉक्टर ने देखा और कहा कि हार्ट बीट भी नहीं है। तो उसे बताने के लिए मेरे पति को अंदर बुलाया गया। तब हमें यहाँ से आया हुआ एक मेल मिला जिसमें वचन लिखा था, मुझे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। और जब मेरे पति प्रार्थना करके अंदर पहुंचे, उस समय वो रिपोर्ट टाइप कर ही रहे थे, अचानक से टेस्ट में बच्चे की धड़कनें शुरू हो गई और फिर वो रिपोर्ट रीटाइप करके उस पर लिखा गया कि बच्चे की हार्ट बीट ठीक है। और उतना ही नहीं, तीसरे महीने में तो बहुत ब्लीडिंग शुरू हो गई। पता नहीं क्या हुआ और हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब भी हमने यहाँ कॉल करके प्रार्थना करवाई। तब प्रार्थना के बाद उन्होंने कहा सब कुछ अच्छा ही होगा और फिर से जाकर जब चेक करवाया तब उन्होंने कहा कि आपको और बच्चे को कोई भी समस्या नहीं है। ये वास्तव में चमत्कार था। आमीन। परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया है। हालेलुया। मैं हूँ मेनका रॉबर्ट। हम लोग षणमुखपुरम गांव से आ रहे हैं। 7 साल से हमारी संतान नहीं थी। शादी के पहले साल से ही हमने अस्पताल में इलाज शुरू कर दिया। तब डॉक्टरों ने कहा कि नॉर्मल कंसीव होने का कोई भी रास्ता नहीं है, आप लोग IVF करके टेस्ट ट्यूब बेबी ही पा सकते हो। पहले तो बहुत डर लगा था। 6 साल के बाद 2022 में हम लोगों ने IVF करवाया। 2 बार करवाया और 2 बार भी फेल हो गया। सितंबर के महीने में दूसरी बार जब IVF करवाया तब डॉक्टरों ने फेलियर कह दिया। तब अस्पताल से लौटते समय मैंने ठान लिया था कि अब अस्पताल नहीं जाऊंगी। उसके बाद अक्टूबर के महीने में जो यहाँ सभा हुई उसमें मैंने भाग लिया और मैंने प्रार्थना की, कहा कि गर्भ का फल तो आपकी ओर से प्रतिफल है, आप मुझे आशीष दीजिए, मैं आपसे कोई अस्पताल नहीं जाने वाली हूँ। ऐसी प्रार्थना करके यहाँ विनती लिखवाकर मैं चली गई और फिर 2 महीने के बाद जनवरी में प्रभु ने हमारे लिए एक चमत्कार किया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं जब अस्पताल गई, डॉक्टरों ने कहा कि प्रभु की कृपा है जो तुम्हें बच्चा मिला है। तो हमें बहुत खुशी हुई और 2023 में प्रभु ने हमें एक प्यारा बेटा दिया है और हमारी निंदा को पूरी तरह बदल दिया। तालियों की गूंज के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। विजय रानी। हाँ, कहाँ से आ रहे हो आप? मदुराई के तिरुमंगलम क्या से। चमत्कार हुआ था? मेरा पोता जो है वो चेन्नई में सेंट पैट्रिक में 5th स्टैंडर्ड में है और 6 जनवरी को वो ऊपर से नीचे गिर पड़ा। गिरने के बाद वो बेहोश हो गया। तुरंत उसे पास के अस्पताल में दाखिला करवाया, वहाँ पर ICU में रख दिया। CET टेस्ट में पता चला कि ब्रेन में ब्लीडिंग है और उसे 1 हफ्ते यहाँ रहना पड़ेगा। तब मेरी बेटी ने तुरंत मुझे फोन किया और मुझे सब कुछ बताया और तुरंत मैंने जीसस रिडीम्स में प्रार्थना केंद्र में फोन करके प्रार्थना की विनती की। उन्होंने प्रार्थना की और उसके 3 ही घंटे के अंदर मेरे पोते को होश आ गया। आमीन। और फिर क्या हुआ? फिर MRI स्कैन लिया, स्कैन में भी टेस्ट सारे नॉर्मल है नॉर्मल और डिस्चार्ज भी हो गया। अब स्वस्थ है पूरी वो? तरह स्वस्थ है। आमीन। तालियों के साथ प्रभु को महिमा देंगे। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरा नाम है मैलावती, पति का नाम है स्वामीनाथन। हम लोग इरोड के सोलार क्षेत्र से आ रहे हैं। क्या चमत्कार साल हुआ था? 2021 में देखिए मेरे हार्ट में एक समस्या आ गई। इलाज करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत ही दुखी हो गई थी। फिर मैंने और मेरे पति ने यहाँ आकर नाके की प्रार्थना में प्रार्थना की और पिछले 2-3 महीने में मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे शरीर में काफी चंगाई है। कोई बहुत समस्या स्वस्थ नहीं? हूँ मैं, कोई समस्या नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं। प्रभु की स्तुति आमीन। हो। हालेलुया। मैं हूँ राजन, हाँ। तुतुकुड़ी से आ रहा हूँ। मैं कैटरिंग विभाग में नौकरी करता हूँ और समस्या ये है कि लो प्रेशर के कारण मुझे चक्कर आते हैं। एक बार चक्कर खाकर गिर गया, तब कंधे पर चोट लगी और स्पाइनल कॉर्ड तक प्रभावित हो गया। अब 15 फरवरी को मेरा ऑपरेशन होना था, मैं झुक भी नहीं पाता था। उसके बीच में 2 बार मैं यहाँ फोन करके प्रार्थना भी करवाई और उन्होंने कहा कि प्रभु चंगाई देंगे। मैंने भी घर पर निरंतर प्रार्थना की और तब प्रभु ने वचन दिया कि मैं भी तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मुझे 3 महीने आराम करने की सलाह दी गई। मुझे बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, पर मैं यहाँ तक गाड़ी पर आया हूँ प्रार्थना करवाने और मैं आज आसानी से झुक पा रहा हूँ। कोई तकलीफ कोई नहीं है? तकलीफ तो नहीं है, पर ऑपरेशन 15 तारीख के लिए तय हुआ है। अच्छा। मैं सीधे ही खड़े रहता था, झुक नहीं पाता था, पर अब झुक कर देखिए कोई भी तकलीफ नहीं है अब? सब बिल्कुल ठीक है। आमीन। पीठ पर चोट लगी थी, आमीन। पर ये प्रार्थना का सामर्थ्य है। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने देखिए कितना बड़ा चमत्कार किया है।
रीढ़ की हड्डी की समस्या को बदलकर आज एक गवाही बनाकर यहाँ खड़ा किया है। मेरी बेटी का नाम है लीडिया। उसके 9 महीने से ही वो घुटने टेक कर प्रार्थना करती है। हमने यीशु के बारे में इसे ज्यादा नहीं सिखाया, पर इससे पूछो कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है तो इसने यीशु का नाम लिया। पर उसके 1 महीने में ही देखिए ये बहुत बदल गई। बहुत ही गुस्सा करती थी और बहुत ही रोती थी। बिना रुके 3 घंटे तक रोती रहती। हमें बहुत चिंता होने लगी थी कि इसकी आदत बदलेगी भी या नहीं बदलेगी। हम नवंबर के महीने में यहाँ आए थे प्रार्थना करवाने। तब ऐसा लगा जैसे प्रभु का वचन मुझसे ही बातें कर रहा है कि कुशल से जा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। उसके बाद से मेरी बच्ची थोड़ा थोड़ा बदलने लगी और उसके अगले ही हफ्ते भाई मोहन ने एक संदेश में कहा कि बच्चों को कैसे पालना पोसना चाहिए। हमें ऐसा लगा जैसे वो संदेश हमारे अब लिए सब ही ठीक था। है? हाँ, अब तो शाम को 7 बजे ही सो जाती है। इससे पहले रात के 2-3 बजते आमीन, थे। आमीन। तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। नाके की प्रार्थना में हजारों लोगों की छुटकारे के लिए जिन्होंने चिट्ठी लिखकर प्रार्थना की विनती की और भी मिली प्रार्थना विनतियों के लिए बहन चेल्ला रानी अप्पादुरई ने विशेष प्रार्थना की। विशेष रूप से इस नाके की प्रार्थना सभा में यीशु बुलाता है सेवकाई के अध्यक्ष डॉक्टर पॉल दिनकरन और उनके परिवारजनों ने भाग लिया। बहन स्टेला दिनकरन, बहन इवेंजेलिन पॉल दिनकरन, भाई सैमुअल दिनकरन और बहन शिल्पा दिनकरन ने प्रभु परमेश्वर का संदेश देकर आए हुए लोगों के आशीष के लिए विशेष प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह ने अपने करुणा और दया के सामर्थ्य से कई लोगों को स्पर्श करके चंगाई देकर गवाही बनाया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को प्रेम भरा अभिवादन। सबसे पहले केटी बोलेगी, उसके बाद उसके दादाजी बोलेंगे। Happy New Year. गॉड ब्लेस यू। God bless you. आई लव यू। I love you. आमीन। हम सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर की छाया में बैठे हुए हैं। सर्व सामर्थ्यशाली का सिंहासन हमारे बीच में स्थापित है और उसके लिए प्रभु, उसके दास, हमारे प्यारे भाई आदरणीय मोहन सी लाजरस उन्हें हमारे लिए उभारने के लिए मन की गहराई से प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु परमेश्वर की स्तुति करेंगे। मन की गहराई से प्रभु की स्तुति करेंगे। प्यारी बहन जॉयस लाजरस उन्हें खजाने के समान विशेष रूप से हमारे परिवार में स्नेह बरसाने के लिए, खड़ा करने के लिए मन की गहराई से प्रभु की स्तुति करता हूं। और आज परमेश्वर यहाँ पर जो चमत्कारिक कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से परिवार समेत देखने के लिए प्रभु ने कृपा की। मैंने काफी कुछ सुना था, पर आज प्रत्यक्ष रूप में पहली बार हम लोग यहाँ आकर इस अनुभव के जरिए आशीष पाने प्रभु ने हमें बुलाहट देकर चलाया है। प्रेम भरा न्योता देने वाले प्यारे भाई और परमेश्वर के दास मोहन सी लाजरस, उन्हें दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे प्यारे भाई मोहन सी लाजरस जो यहाँ पर घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, वही फल लाता है, पूरे देश को हिला देता है। वो देश भर में प्रभु के सामर्थ्य को स्थापित करता है। मैं सच कहता हूं, नालू माउडी में जो आप लोग प्रार्थना करते हो, वो संसार भर में फैलने प्रभु ने संसार के देशों को भारत की ओर मुड़ा दिया है। परमेश्वर का मार्ग चमत्कारिक है। आज प्रभु परमेश्वर दुनिया भर के देशों को नालू माउडी ले आ रहे हैं। आप लोग देखिए, श्रीलंका से 153 प्रभु के दास यहां पर आए हैं और आने वाले समयों में देश के जो अगुए हैं उन्हें आप यहां देखोगे। उनके लिए भविष्यवाणी करके उन देशों को परमेश्वर के लिए मार्ग खोलने का अधिकार यहां से भेजकर प्रभु कृपा करेंगे। वो बहुत जल्द हम देखेंगे। देखिए, बाइबल का एक प्यारा सा वचन है, उदार प्राणी हृष्ट पृष्ठ हो जाता है। उदारता, और प्रभु ने भाई को उदारता भरा एक मन दिया है। उसके लिए प्रभु की स्तुति करता हूं। उदारता का मतलब सिर्फ आर्थिक मदद या फिर चीजों के द्वारा मदद नहीं होती, पर हर एक व्यक्ति को चलाना ही उदारता है। जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव के बिना शासन में रहने वाले लोगों से लेकर गरीब लोगों तक समाज के हर एक व्यक्ति को चलाना ही होती है उदारता।
घुटनों पर रहकर लोगों को चलाना ही उदारता है। दूसरी सेवकाएं और सेवकों को चलाना ही उदारता है। वो तो उनकी सेवकाएं है, ये इनकी सेवकाएं है, ऐसा नहीं कहा। पर सभी मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे लोग हैं। प्रभु के राज्य की स्थापना के लिए हम सब एक परिवार से हैं। इसका एकमात्र चिन्ह के रूप में हमारे प्यारे भाई मोहन सी लाजरस है, और ऐसा एक उदारता भरा मन प्रभु ने भाई को दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं, और वही कृपा परमेश्वर हमें भी प्रदान करे और उनकी कृपा बरसाए और आगे बढ़ने के लिए कृपा बरसाए। हर एक को साथ लेकर चले, तब निश्चय ही हर एक देश प्रभु के राज्य को पा लेंगे। संसार भर में प्रभु का सामर्थ्य छाएगा, और इसीलिए परमेश्वर ने इस सेवकाई को चुन लिया है। विशेष रूप से हम सभी, हमारे प्यारे प्रभु के सेवक, प्यारे भाई मोहन सी लाजरस और प्यारी बहन, उनके लिए हम सभी को मिलकर प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। ऐसा एक बोझ प्रभु मेरे दिल में डाल रहे हैं। आप में से कितने लोग उसके लिए तैयार हैं? उन्होंने अपने खुद के लिए आपसे प्रार्थना की, विनती की है या नहीं मुझे पता नहीं। लगता है उन्होंने ही कहा होगा, पर इस पुलपिट से उन्होंने जरूर कहा होगा कि सिर्फ दूसरों के लिए तुम लोग प्रार्थना करना। पर अब इस समय हम लोगों के लिए प्रभु की स्तुति करने वाले हैं। आप में से कितने लोग तैयार हो? तो जहां पर हो आप लोग वहां खड़े हो जाइए। मैं अपने परिवार से अनुरोध करता हूं कि वो भी आकर मेरे साथ खड़े हो जाए। हम सभी लोग मिलकर उनके लिए प्रभु की स्तुति करेंगे। स्तुति 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 करेंगे उनके लिए। जितनी ज्यादा हम स्तुति करते हैं उतना भला स्वास्थ्य, लंबी उम्र और एक खुशहाल सेवकाय प्रदान करते हुए परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे। भरपूरी के साथ आशीष मेरी प्यारी माँ, आदरणीय बहन स्टेला दिनकरन से मैं अनुरोध करता हूं कि उनके लिए स्तुति करते हुए उनके लिए प्रार्थना करें। हे हमारे प्यारे पिता, इस अच्छे समय के लिए आपकी स्तुति हो। आपके प्यारे बच्चों के साथ आज हम परिवार समेत यहाँ शामिल होने के लिए आपने ये जो समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। हमारा प्रेम से स्वागत करने वाले आपके दास को आशीष दीजिए प्रभु। उनके परिवार पर आशीष बना रहे। हर एक सेवकों को आशीष दीजिए और साथ रहने वाले लोगों को आशीष दीजिए। और इस समय प्रभु आपके कृपालु हाथ, आपके घायल हाथ आपके बच्चों को स्पर्श करने दें। हम सभी लोग एक मन होकर आपके बेटे के लिए और बेटी जॉयस के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर। आप स्पर्श कर रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर। आप अभी अपने बच्चों को स्पर्श कर रहे हो उसके लिए आपकी स्तुति हो। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। हे प्रभु, आपका आशीष आपके बच्चों पर बना रहे। आपके बच्चों को अच्छी सेहत और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। उन्हें आशीष दीजिए और आप उनके द्वारा जो कोई कार्य करने के इच्छुक हों, आप अपने नाम की, अपने बच्चों के उन कार्यों के द्वारा महिमा होने दीजिए। यहाँ आने वाले हर एक बच्चे को ऑन द स्पॉट चमत्कार की मांग करते हैं। यहाँ जो विनती और जरूरत के साथ आते हैं उनके लिए अपने सेवक के द्वारा आप चमत्कार कीजिए प्रभु, और जरूरतमंद लोगों को यहाँ पर ले आइए। अपने सेवक के द्वारा जो कुछ करने की आपकी योजना है उसे पूरा कीजिए प्रभु। आज आपका ज्ञान और आशीष आपके बच्चों पर उतर आए। साथ ही सेवकों को आशीष दीजिए। लगातार उनकी बढ़ोतरी हो। यहाँ पर आपका आशीष बढ़ जाए। लोग जैसे ही यहाँ कदम रखते हैं तुरंत वो प्रभु की आशीष पाने के लिए कृपा कीजिए। यहाँ कदम रखते ही, प्रार्थना करने से पहले ही परमेश्वर आपका आशीष उन लोगों पर भर जाए। आपकी उपस्थिति से उस पूरी जगह को भर दीजिए पिता। ओ थैंक यू लॉर्ड। आप ऐसा करने जा रहे हो उसके लिए आपकी स्तुति हो। वैसे चमत्कार होने जा रहे हैं उसके लिए आपकी स्तुति हो। स्तुति, आदर, महिमा हम आपको ही देते हैं। यीशु के नाम में स्तुति के साथ प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। सब हाथों को उठाकर मुंह खोलकर बोलेंगे, प्रभु की स्तुति हो। हमारे प्यारे भाई के लिए, आत्मिक पिता के लिए आपकी स्तुति हो। हमारी प्यारी बहन आत्मिक माता के लिए आपकी स्तुति हो। साथ ही सेवकाई में सहयोग देने वाले हर एक भाई बहन के लिए आपकी स्तुति हो परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हमेशा आपकी कृपा उन्हें ढांपे रहें। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।
कृपया करके बैठ जाइए। प्रभु की स्तुति हो। आज आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। प्रभु ने भजन संहिता 23 और उसके दूसरे वचन को मुझे आज स्मरण कराया है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। देखिए कितना खूबसूरत वचन है। प्रभु हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है और वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। कितने लोग इस पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो देखिए कितना प्यारा और कितनी शांति भरा एक जीवन परमेश्वर हम में से हर एक को देने वाले हैं। और एक दूसरा वचन है जो आज परमेश्वर ने मेरे मन में लाया है। यशाया अध्याय 40 और उसका वचन क्रमांक 11 में पढ़ती हूँ। वो चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वो भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। देखिए इसका अंग्रेजी अनुवाद ये कहता है दोज हु हैव यंग। आज आप में से कई माएँ यहाँ पर आई होंगी जो कहते हैं कि मेरे घर में शांति नहीं है, ऐसे एक विचार के साथ यहाँ आए होंगे। पर परमेश्वर कहते हैं कि जैसे आप अपने बच्चों को गोद में उठाए चलते हो, उसी तरह मैं तुम में से हर एक को उठाए चलता हूँ। तो अगर आज आप शांति के बिना इस स्थान पर अगर आए हो तो परमेश्वर की शांति आपके जीवन में भरने वाली है। आपके परिवार में वो शांति छाने वाली है, आपके बच्चों के जीवन में वो शांति रहेगी। तो अगर आज आप आंसुओं के साथ आए हो तो हम विश्वास के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, हे यीशु मेरे जीवन में इस शांति को प्रदान कीजिए। प्रभु परमेश्वर आज इस स्थान पर कितने सारे लोग हैं जो आंसुओं के साथ आए हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे जीवन में शांति नहीं है, घर में बहुत समस्या है, मेरे घर में मेरे पति शराब पीकर बहुत समस्या पैदा करते हैं। ऐसे कितने ही सारे लोग आज रो रहे होंगे। शायद उन हर एक के जीवन में आपकी उपस्थिति भर जाए। परमेश्वर हर एक घर में आपकी उपस्थिति भर जाए। उनके जीवन में शांति की कमी को आज से आप दूर कर दीजिए। इनके जीवन में आप शांति प्रदान कीजिए। आपकी उपस्थिति भर जाए प्रभु, आपकी उपस्थिति उनके घर में भर जाए। ये सभा खत्म करके जब ये घर लौटेंगे तब इनमें से हर एक के मन में यही बात होनी चाहिए कि आज हमारे परिवार में कितनी खुशी और शांति है। उसे हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु के नाम में पिता, आमीन। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। पवित्र शास्त्र में मत्ती अध्याय 13 और वचन क्रमांक 23, जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। तो देखिए ये हरियाली और समृद्धि क्यों है आपके जीवन में, ये सब क्यों होता है। परमेश्वर कहते हैं आप सभी लोग अच्छी भूमि में बोए गए हुए लोग हो। और ये सच है क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को आदर दिया है, उस पर विश्वास किया है। मरियम की तरह इन वचनों को आपने प्रेम के साथ, खुशी के साथ ग्रहण किया है और उस पर ध्यान किया है। इसे आप लोगों ने अपने जीवन में लागू किया है और विश्वास की क्रिया को भी आप लोगों ने किया है। उस वचन का आदर किया है आप लोगों ने, आपने उससे बहुत प्रेम किया है, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। और प्रभु को ये निश्चय में बहुत ही पसंद आया है। God has loved that you have honored the word of God that has come to you. उसे आपने उनके वचन के तौर पर ग्रहण किया, उसका आदर किया और उसे थाम कर आपने कहा है कि आप परमेश्वर ऐसा ही कीजिए। उस पर आप बने रहे हो, विश्वास में दृढ़ बने रहे हो। सांसारिक लोग ऐसा नहीं करते, इसका मजाक उड़ाते हैं, वो उसे बहुत ही मामूली समझते हैं। पर हम ये जानते हैं कि वो कितना मूल्यवान है, एक ट्रेजर है वो, उसे हम ग्रहण करते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में हरियाली और समृद्धि भरते हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की समृद्धि आपके जीवन के हर एक भागों में इस समय भर रहा है और उसी का 100 गुना, 60 और 30 गुना आपको प्रतिफल मिल रहा है। आपके जीवन में वो भर रहा है। आपको वो प्रतिफल देने आज परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर के वचन का आदर करने वाले हर एक लोगों के जीवन में वो वचन कार्य करेगा और प्रतिफल देने योग्य उन्हें आशीष देने के लिए मैं वो वचन बनकर इनके जीवन में उतर कर इन्हें आशीष दूंगा और समृद्धि दूंगा। ऐसा कह रहे हैं परमेश्वर आपके जीवन के हर एक भाग में। God is going to feed you with such a wonderful, prosperous ways.
फीड यू विद द रिचेस्ट ऑफ थिंग्स। तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ उत्तम प्रदान करने जा रहे हैं और समृद्ध बनाएंगे। चलिए इस समय में हम परमेश्वर का आशीष पाले, उनके चमत्कारिक हाथों का कार्य पाले। हमारे जीवन के हर एक भाग में परमेश्वर का आशीष उतरने के लिए आइए उनका स्तुति और धन्यवाद करें। बहुतायत से उनकी भलाइयां आपके जीवन में अब दिखाई दे रही है। God is blessing you and producing fruit in your land। और अब उनकी ओर से प्रतिफल पाकर उसे चखने के लिए परमेश्वर आपको वो स्वाद प्रदान कर रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन के हर एक भाग को आशीष कर रहे हैं, प्रतिफल देने योग्य इस समय वो आशीष दे रहे हैं। आपकी नौकरी में प्रतिफल मिलने, आपके हर एक कोशिशों में प्रतिफल मिलने के लिए, ऊंचे पद पर ले जाने के लिए परमेश्वर आशीष कर रहे हैं। अपनी व्यवसाय में आप लोगों को बहुतायत मिले, परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। हर एक भाग में परमेश्वर की परिपूर्णता अब उतर रही है। परिपूर्ण भलाई आपके जीवन में होने के लिए द्वार खुल रहे हैं। संतान का सुख आप यीशु के नाम में पा लीजिए, उसमें भी आपकी भलाई हो। उसके लिए परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद कीजिए। उनके चमत्कारिक हाथ आपकी भलाई करने के लिए उतर रहे हैं। आपका जीवन फलवंत और समृद्ध होने के लिए, आप ही उनके लिए सब कुछ पूरा करने के लिए, सदा उनके साथ चलते रहने के लिए आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हमारे बीच में है और इस समय मेरी प्यारी दादी माँ मिसेस स्टेला दिनकरन आकर उनके मन में प्रभु ने जो बोला है वो आपके साथ बांटेंगी। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, प्रभु आज हमारे बीच हमसे बातें कर रहे हैं, वो आप लोगों को आशीष दे रहे हैं। प्रभु आज हमारे बीच मंडरा रहे हैं। हम लोग कितने ही धन्य हैं। इस आशीष को पाने वाले आप में से हर एक की इच्छा को प्रभु पूरी करेंगे और आपको खुशियों भरा जीवन देंगे। आप उन्हें थाम लीजिए। प्रभु आपको स्थिरता से थामने वाले जो आपके विचारों में लगे हैं, उन्हें पूर्ण शांति प्रदान कीजिए परमेश्वर। इस प्रार्थना के साथ हम जैसे हमेशा ही सुनते हैं, परमेश्वर आपको शांति प्रदान करें, खुशियों के साथ आपको भर दें, परिपूर्ण आशीष से आपको भर दें, लगातार आपको चलाएं। परमेश्वर आपके साथ चलते रहें। विशेष रूप से प्रभु के प्यारे सेवक मोहन सी लाजरस और सिस्टर जॉयस और उनके साथ सहभागी हर एक को प्रभु आशीष दें। आज दूसरी बार मुझे बोलने का जो मौका दिया है और यहाँ आकर आपके साथ समय बिताने की कृपा के लिए मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ और मैं आप सभी को प्रभु के हाथों में सौंपती हूँ। वो आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। और अब प्रभु का संदेश आपके सामने लाने से पहले मैं अपनी पत्नी से यहाँ आने का अनुरोध करता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। मत्ती अध्याय 5 और उसका 6वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हाँ मेरे प्रियजनों, आज उसी तरह से हम में से हर एक को तृप्त किया जाएगा। हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। हमें वो तृप्त करते हैं, दिल की गहराई से हमें आशीष देते हैं, मनपूर्वक आशीष देते हैं। इसीलिए आपको संदेह करने की कोई वजह नहीं है। आप लोग जिस किसी विनती के साथ आए हो, हर एक चीज को पूरी करते हुए आपको यहाँ से लौटाएंगे प्रभु। हालेलुया। आप तृप्त होने तक आपको आशीष देंगे, तृप्त किए जाने तक आशीष देंगे। उसे मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ। मेरी माँ, मेरी शादी से पहले वो मेरे पिताजी के उद्धार के लिए लगभग 20 सालों से प्रार्थना कर रही थी। मेरी माँ हर एक प्रार्थना सभा में भाग लेती थी और प्रार्थना करके आई थी। यहाँ भी नालू मावड़ी की सभा में वो अकेली ही आती थी। आप सभी लोगों को देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई थी। वो अकेले ही पैदल चलकर आती थी, काया मल्ली से आती थी। यहाँ उनकी किसी सहेली के साथ आई थी। वो पिताजी के पास गाड़ी थी, लेकिन फिर भी वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए वो कार नहीं देते थे। कार में उन्हें छोड़ने नहीं आते थे। लेकिन मेरी माँ अक्सर विश्वास के साथ
यहाँ नालू मावड़ी की सभा में आती और प्रार्थना करती थी। उपवास के साथ वो यहाँ प्रार्थना करने आई और उनकी उन प्रार्थनाओं ने आज हमें आशीषित किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानती कि उन्होंने यहाँ पर आकर किन विषयों के लिए प्रार्थना की, लेकिन धार्मिकता की भूखी और प्यासी रहकर मेरी माँ को आज तृप्त करते हुए परमेश्वर ने आशीष दिया है। बहुत ही तृप्ति के साथ आशीष किया है। जब मैं अपने जीवन की ओर मुड़कर देखती हूँ तब मेरे जीवन में एक भी भलाई की कमी के बिना मुझे आशीष दिया है, और वैसे ही आज प्रभु आपके लिए भी करने वाले हैं। आप बिल्कुल तृप्त होने तक प्रभु आपको आशीष देने वाले हैं। आप जहाँ कहीं पर हो आंखें बंद करके प्रभु की ओर देखेंगे। हे परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। हे प्रभु, हम हर एक लोग यहाँ पर आपके द्वारा मिलने वाली भलाई और आशीष को परिपूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार है प्रभु। ऐसा आप हर एक लोग बोलिए। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा है। तो उसे भरना प्रभु का काम है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको कहना है कि परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आज तक आपका जीवन आंसुओं में डूबा हुआ होगा। उपवास के साथ आप प्रार्थना में बने हो। अपने परिवारजनों के उद्धार के लिए आप रोए हो। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। निश्चय ही वहां पर उद्धार की ध्वनि। आप लोगों ने जिस किसी के लिए भी प्रार्थना की है, उन सभी प्रार्थनाओं का आज प्रभु जवाब देंगे। वो निश्चित जवाब देंगे। हो सकता है शैतान ने आपके बीच दरार पैदा कर दी होगी, पर प्रभु उन्हें निश्चय ही वापस ले आएंगे, आपसे मिलेंगे। वो दुष्ट शैतान आपके पति को शराब के नशे में धकेल रहा होगा और उनके जीवन में बड़ी समस्या लाया होगा। वो शायद बंधन में होंगे, लेकिन वो सभी बंधन आज पूरी तरह से तोड़ दिए जाएंगे। आपके तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि होने जा रही है। वो ध्वनि सुनाई देगी, निश्चय सुनाई देगी। आज वही उद्धार आपका घर ढूंढकर आपके पास आ रहा है। उद्धार हो रहा है। परमेश्वर का सामर्थ इस समय यहाँ पर उतर रहा है। परिपूर्ण रूप से सामर्थ्यशाली आत्मा इस समय यहाँ पर उतर रही है। इसी समय यहाँ पर उतर रहा है। तालियों की गूंज के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे। सभी पिताएं प्रभु का धन्यवाद कीजिए, सारी माताएं प्रभु को स्तुति दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उस वचन के अनुसार प्रभु हमें भर रहे हैं, अपने सामर्थ्य से वो हमें भर रहे हैं। आप वो सामर्थ्य पा लीजिए। सारी बीमारियां दूर हो रही है, कमजोरी की आत्मा दूर हो रही है, जादू टोने की आत्माएं भाग रही है, सभी बंधनें आज टूट रही है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर का आत्मा इस समय कार्य कर रहा है, सामर्थ्यशाली रूप से वो कार्य कर रहा है। जय को पा लीजिए, परमेश्वर के हाथों से भलाई को पा लीजिए। निश्चय ही जीत आपकी है। जीत को पा लीजिए। आपके कोर्ट कचहरी के केस में जीत, आपकी पढ़ाई में जीत, आपका बिजनेस में जीत, और एक अधिक रूप से परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उनकी स्तुति कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारे बीच में आप उतर कर आए हो, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए आपका धन्यवाद पिता। हमें तृप्त करके अपना भोजन देकर हमें आशीष किया है, उसके लिए धन्यवाद। लगातार आप कार्य कीजिए पिता, अपने सेवक का सामर्थ्यशाली रूप से उपयोग कीजिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। भजन संहिता 138 वचन क्रमांक 8।
ये वचन परमेश्वर आज आपको दे रहे हैं। आपके जीवन के सारे आधे अधूरे कार्यों को परमेश्वर अब पूरा करने जा रहे हैं। सारे आधे अधूरे कार्य दूर होने वाले हैं। परमेश्वर की परिपूर्णता अब भरेगी। आप तृप्त किए जाएंगे, ऐसे प्रभु ने मेरे पत्नी के द्वारा आपसे कहा, और वो सच में हो रहा है। ऐसा हुआ है, उसका आप अनुभव पाओगे। अंग्रेजी बाइबल में जब इसी वचन को आप लोग पढ़ते हो, द लॉर्ड विल परफेक्ट एवरीथिंग कंसर्निंग मी, ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर मेरे सारे कार्यों को परिपूर्ण बना देंगे, परिपूर्ण करेंगे, सब कुछ पूरा करेंगे, ऐसा हिंदी में लिखा गया है। लेकिन अंग्रेजी में परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेंगे, वो भी परिपूर्णता से। आज के दिन जो कुछ आपको मिलना है उसे किसी भी तरह प्रभु आप तक पहुंचा देंगे। प्रभु का सामर्थ्य आप पर उतरा है। इस साल का आशीष भी वही है, और आपकी प्रार्थना के उत्तर के रूप में प्रभु वो आशीष दे रहे हैं। परमेश्वर हर एक कार्य को परिपूर्ण बना देंगे। सबसे पहले मत्ती अध्याय 5 और वचन क्रमांक 48 में मैं इसे पढ़ता हूं। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध हो। हमारे परमेश्वर सिद्ध है, जैसा कि लिखा हुआ है। वो एक सिद्ध परमेश्वर है। Our heavenly Father is perfect, जैसा लिखा है। The Lord will perfect everything concerning में, ऐसा लिखा हुआ है। The Lord will perfect you just like himself। परमेश्वर की तरह ही हमें भी पूर्ण रूप से सिद्ध बनने वालों के समान होना है। इसीलिए आज परमेश्वर हमें संपूर्ण बना रहे हैं, परिपूर्णता के साथ। तो परमेश्वर किस बात में सिद्ध है? पहले यूहन्ना 4 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम में सिद्ध है। उनका प्रेम कैसा प्रेम है? मत्ती के 4 अध्याय में 45वें वचन में लिखा है, उनका प्रेम कितना सिद्ध है, उनका प्रेम कैसा है। वो भले पर और बुरे दोनों पर आशीष बरसाता है। ये वचन कहता है वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। जो अधर्मी है उन्हें भी धर्मीजन की तरह ही आशीष देते हैं। क्यों? वो कहते हैं ये मेरे ही बच्चे हैं। अगर मैं इनसे प्रेम न करूं तो इनसे कौन प्रेम करेगा? और कौन इनके लिए तरस खाएगा? और कौन इन्हें गले लगाकर इन्हें मेरे उद्धार का अनुभव देने वाला है? मैं उनसे प्रेम करता हूं। मुझे इसे प्रेम करना है, और उसी प्रेम में हम भी सिद्ध बने, ऐसे प्रभु कृपा करते हैं। वही प्रेम, भले लोगों से भी प्रेम, बुरे लोगों से भी प्रेम। और इसीलिए ही इस जगह पर घुटने टेक कर हर एक लोगों के उद्धार के लिए किसी का भी त्याग न करते हुए हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग प्रार्थना कर रहे हो। वो प्रभु के प्रेम में सिद्ध बनने की कृपा करते हैं। अगर इस प्रेम में हम सिद्ध नहीं बनते तो हम किस तरह के इंसान होंगे? पहले यूहन्ना 3 अध्याय और वचन 15 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। वो हत्यारा है। जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। वो पापी है, ये पापी है, वो एक दुष्ट आदमी है, वो एक दुष्ट औरत है। अगर ऐसा कोई कहता है तो वो एक हत्यारा बन जाता है। उसे एक हत्यारे का नाम दिया गया है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। यशायाह 1 अध्याय और उसके 15वें वचन में वहां प्रभु कहते हैं, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तो मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तो भाइयों बहनों, वो जिनके जीवन में दुष्टता है,
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ एक ही मार्ग पर अगर प्रेम में सिद्ध हुए बिना, हम बिना प्रेम किए दूसरों से बिना प्रेम बांटें, उद्धार में मार्गदर्शन और प्रार्थना न किए बगैर रहे तो हम हत्यारे के रूप में देखे जाएंगे। हमारे हाथों में दूसरों का खून है, हाथ उठाकर हम प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, पर परमेश्वर क्या देखते हैं? सबसे पहले वो हमारे हाथ देखते हैं, क्या उसमें खून तो नहीं? अगर प्रेम नहीं है तो हमारे हाथों में खून है, खून लगे हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। लेकिन आज परमेश्वर हमें पूर्ण रूप से सिद्ध करने वाले हैं। परमेश्वर के आत्मा से मसीह का प्रेम हमारे अंदर परिपूर्णता से उंडेला जाता है। द लव ऑफ क्राइस्ट इज पोर्ड इनटू आवर हार्ट थ्रू द स्पिरिट ऑफ गॉड। तुमसे संभाला भी नहीं जाएगा उतना आशीष प्रभु आप पर उंडेलेंगे, ऐसा कहते हैं। तो ये प्रेम का आत्मा हमारे अंदर भर जाए तो काफी है, हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, स्वर खुल जाएगा, परमेश्वर की महिमा हमें भर देगी। आज के इस दिन हे प्रभु, इस प्रेम की आत्मा से मुझे भर दीजिए पिता, तब मेरी सारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। सभी में मैं आप ही की तरह एक सिद्ध व्यक्ति बनकर परिपूर्णता के साथ रहूंगा, ऐसा हम अब प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें परिपूर्णता से हर एक बात में उनके प्रेम से हमें भर देंगे और उसी समान परमेश्वर संपूर्ण रीति से हमारे लिए मार्ग भी बनाकर देंगे। रोमियो 12:2 कहता है, प्रभु की इच्छा को परिपूर्णता से पूरा करने वाले बनाएंगे। हम हर एक प्रभु की इच्छा को परिपूर्णता से पूरा करने वाले बनेंगे। मेरे पति आधे अधूरे काम करते हैं, मेरे बच्चे आधा अधूरा काम करते हैं, ऐसा कहते हो तुम लोग। तो आज हर एक को परमेश्वर की इच्छा को परिपूर्णता से पूरा करने वाले लोगों के समान आज परमेश्वर बदल रहे हैं, वैसा उत्तर परमेश्वर दे रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति कीजिए, इस वचन को लिख कर रखिए। प्रभु की इच्छा के अनुसार आपके परिवार में सब कुछ होगा, सेवका में भी होगा, आपके व्यापार में भी होगा। वो व्यापार सांसारिक रूप से नहीं होगा, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपका व्यापार होगा। दुकानों में भरपूरी होगी, आपके काम में समृद्धि होगी। परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, हम नौकरी पर नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा कह रहे हो तो परमेश्वर हर एक कार्य को सिद्ध करेंगे। आपके लिए प्रभु मार्ग खोलने जा रहे हैं। आपके जीवन के सारे रास्तों को इस साल प्रभु परिपूर्णता से सिद्ध करेंगे। सब कुछ परिपूर्ण होने जा रहा है। सब बोलेंगे सब कुछ परिपूर्ण होने जा रहा है, सब कुछ परिपूर्ण होने जा रहा है। आपने जिन्होंने प्रार्थना की, प्रभु के प्रेम से भरकर जिन्होंने प्रार्थना की, उनके लिए इस साल प्रभु सब कुछ परिपूर्ण कर रहे हैं। सेवकाई में भी परिपूर्णता। आप हिम्मत रखिए और आखिर में एक नए बल से वो परिपूर्ण करेंगे। 1 कुरिन्थियों 12:9 कहता है, पौलुस ने कहा, प्रभु ये जो कांटा है वो मेरे शरीर में चुभ रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। तब प्रभु ने क्या कहा था? पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, सिद्ध होती है। और प्रभु उन्हें लेकर चले। वो निर्बल होकर मरे नहीं, पर परमेश्वर के लिए शहीद बनकर मरे। आपके समय से पहले आपकी मृत्यु नहीं होगी, समय से पहले आपकी मृत्यु नहीं होगी। परमेश्वर आज आपको पूर्ण सामर्थ्य दे रहे हैं। जो नहीं है उसे होने वाली चीजों के समान आपके शरीर में वो बना रहे हैं। उनका सामर्थ्य उतर रहा है। आपके जीवन को भी प्रभु सामर्थ्य से भर देंगे। प्रभु सारी चीजों को परिपूर्ण कर देंगे। हम जहां कहीं भी है वहां पर खड़े हो जाएंगे। हे प्रभु, मेरे लिए सब कुछ परिपूर्ण कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। परिपूर्ण कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद। आप सिद्ध परमेश्वर हो, प्रेम में सिद्ध परमेश्वर हो, सामर्थ्य में सिद्ध परमेश्वर हो। आपके मार्ग बड़े ही सिद्ध है पिता। मेरे लिए भी आप ऐसा ही करने जा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। ऐसा यहां हर एक लोग अब कहेंगे। परमेश्वर के प्रेम के आत्मा से परमेश्वर इस समय हमें भर रहे हैं। और अब मैं अपने से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता हूं। मैं अपने आशीष के लिए किसी और को बिल्कुल भी दोष नहीं देता हूं। मेरे आशीष के लिए
मैं दूसरों से द्वेष नहीं करता हूँ। मैं परमेश्वर के प्रेम से भरकर हर एक का मार्गदर्शन करने प्रभु मुझ पर कृपा कर रहे हैं, उन्हें उठाने की कृपा कर रहे हैं परमेश्वर। ऐसा हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। उनके प्रेम की आत्मा हमें भर रही है, इस समय परिपूर्णता से भर रही है। गॉड्स लव इज फिलिंग अवर हार्ट राइट नाउ। यीशु के प्रेम से भरे जा रहे हैं हम। आज से प्रभु में हम संगति को और बढ़ाएंगे, संगति बढ़ाएंगे। यीशु हमसे बातें करेंगे, हमारे साथ बैठकर बातें करेंगे। हम उनके साथ बातें कर पाएंगे, उन्हें देख पाएंगे। उस यीशु का परिपूर्ण प्रेम, यीशु के साथ मिलने वाला परिपूर्ण प्रेम, हर एक को उठाकर ले चलने वाला यीशु का परिपूर्ण प्रेम हमें भर रहा है। इस समय वो मुझ में भर रहा है। उस कृपा के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। परिवार के हर एक में उसे उतारने के लिए, परिपूर्णता से भरने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपके आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु। और प्रभु, इस समय जिस किसी के भी जीवन में जो कुछ भी आधा अधूरा है, जो कुछ सिद्ध होना चाहिए, उनके ऊपर आपका परिपूर्ण आशीष को रखता हूं प्रभु यीशु के नाम में। आपने जैसा कहा था उसी समान वचन को बताया है मैंने। उनके शत्रु जाकर उनके साथ सुलह करने के मार्ग को आप खोल दीजिए प्रभु। यहाँ के हर एक लोगों के जीवन में अपने भविष्यवाणी के रूप में जो योजना बनाई है, वो उनके जीवन में पूरी होना शुरू हो जाए। अभी शुरू हो जाए, आज से शुरू हो जाए। सारे दुष्ट बंधन टूट जाए, सारे मार्ग खुल जाए। इनके आशीष के लिए, समृद्धि के लिए रास्ते खुल जाए। यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए जो कोई भी बंद नहीं कर सकता। यीशु के नाम में सेवकाई के लिए कोई भी ना बंद कर सके वैसा एक रास्ता। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। उन पर और कोई भी परीक्षा ना पड़े, परीक्षा पर प्रबल होकर आगे बढ़ने की कृपा। वैसे मार्ग खोलने के लिए आपका धन्यवाद, मार्ग खोलने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका धन्यवाद पिता। सही समय पर सब कुछ सही होने के लिए उनके ऊपर परिपूर्ण आशीष बरसा दीजिए। वो मार्ग खोलने के लिए धन्यवाद। परफेक्ट ब्लेसिंग्स ऑन टाइम, ऑन टाइम, ऑन टाइम। आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। जो प्रभु को खोजते हैं उनके लिए किसी भलाई की कमी नहीं होगी, कोई भलाई की कमी नहीं होगी। जो धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं उनकी भलाई में कोई कमी नहीं होगी। अभी भलाई उतारने दीजिए प्रभु यीशु के नाम में। अब तक जिस किसी का इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वो सभी इन जीवनों में हो जाए। विवाह संबंधी कार्य सफल हो जाए, संतान के कार्य सफल हो जाए, नौकरी के कार्य सफल हो जाए, तरक्की के मार्ग खुल जाए, चंगाई के मार्ग खुल जाए। प्रभु यीशु के नाम में मार्ग खुल जाए। पिता, सेवकाई में 1000 गुना बढ़ोतरी हो। उस कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हम हर एक पर वो कृपा उंडेलने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। लगातार रक्षा कीजिए प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे साथ बात की, परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया, छुटकारा और चंगाई दी। ऐसा कहने वाले हाथ उठाए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए। कई लोगों को छुटकारा मिला है। 4 या 5 लोग यहाँ ऊपर आकर गवाही दीजिए, जरा जल्दी कीजिए। पलड़म से आया हूँ, तिरुपुर पलड़म से। 6 महीने से बहुत ही कर्जे में डूबा हुआ हूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घर में भी काफी समस्या थी और इसके बीच मेरी आंखें भी बहुत खराब हो गई थी। और अभी प्रार्थना के समय मेरे आंखों में से काले रंग का कुछ बाहर निकला। अच्छा, आंखों में से कुछ निकला। अब मन में एक हिम्मत है कि हम जीवन में जीत पाएंगे। डर की आत्मा इनमें से निकलते ही एक छुटकारा मिल गया। तालियां की गूंज के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आपका नाम क्या है? गुणा देवी। क्या समस्या थी? छोटी छोटी समस्या भी आ जाए तो बहुत ही घबरा जाती थी मैं। यहाँ प्रार्थना के समय मुझ में से कुछ बाहर निकलते हुए मैंने महसूस किया। अब बिल्कुल भी डर नहीं महसूस हो रहा। डर पूरी तरह निकल गया। बिल्कुल। 4 साल के डर की आत्मा से छुटकारा मिल गया। तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। 15 सालों से। हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पीटर पॉल। कहाँ से आ रहे हो आप? सुल्लूरपेटे, कोयम्बतूर का हूँ, लेकिन सुल्लूरपेटे से। 15 साल से तकलीफ में थी। दर्द था, ऑपरेशन के लिए कहा गया था। मैं बिल्कुल घुटने टेक नहीं पा रहा था। मुझे घुटने टेक कर प्रार्थना करना बहुत अच्छा लगता था, पर घुटनों की समस्या के कारण मैं बहुत दुखी हो गया था।
पर यहाँ पर प्रार्थना के समय में मैं मन की गहराई से प्रार्थना कर रहा था और अब मेरा पैर बिल्कुल छोटे बच्चों के पैरों के समान हो गया। बच्चों और अब के मैं उछल पैरों कूद की पा तरह रहा हूँ। बदल गया। 15 सालों प्रभु की से स्तुति घुटने हो। की जो तकलीफ हालेलुया। थी उसमें से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। धर्मपुरी से हूँ, बेंगलोर में रहती हूँ। क्या मुझे समस्या 3 थी? महीने से मेरा सिर बहुत भारी हो गया था, उसके कारण सो नहीं पा रही थी। अब चैन से सोकर 20 दिन से ऊपर हो गया है। ओहो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ही घबराई हुई थी मैं, और आंखें बंद करूँ तो बहुत ही डर लगता था। और आज क्या हुआ यहाँ? इस समय अग्नि के समान मुझ पर कुछ उतर आया और मेरा सर और मेरा पूरा शरीर अब बहुत ही हल्का पूर्ण महसूस हो रहा छुटकारा। है। अब कोई समस्या नहीं लग रही आमीन, मेरे आमीन। शरीर सब में। तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। आंखों में समस्या थी। हाँ हाँ। कितने सालों से प्रभावित था? अब लगभग 3 महीने से तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई नहीं दे रहा बहुत था। कम दिखाई देता था, यहाँ तक कैसे पहुंची पता नहीं। हाँ, हाँ। अंधेरे में तो कुछ भी नहीं दिखता था। लेकिन इतने सालों में मैं यहाँ और पर आज प्रार्थना करते समय क्या हुआ? मुझे मेरी इन आंखों में कुछ स्पर्श महसूस हुआ। हाँ, हाँ। तब से साफ साफ देख पा रही साफ हूँ। साफ दिख रहा हाँ, है? बिल्कुल साफ मेरा साफ। चेहरा दिख रहा है? हाँ, देख पा रही दिख हूँ। रहा है? ये कितने हैं? 2, ये कितने हैं? 5। और वहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं? सब कुछ साफ 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 दिख रहा है। प्रभु ने इनकी आंखों को स्पर्श करके चंगाई दी है। प्रभु के लिए तालियां। 6 6 साल से आंखों में ठीक तकलीफ से थी। दिखाई नहीं साफ देता नहीं था। दिखाई देता था। मैं ऐनक पहनती थी और आज मैं ऐनक लाना भूल गई। मैं चेन्नई से आ रही हूँ और ऐनक मैं अपनी भूल कर ऐनक आ गई। नहीं लाई आपने? नहीं लेकर आई, पर अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। साफ साफ दिखाई दे रहा हाँ, है। ठीक से देख पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। और क्या आपको वहाँ के लोग साफ साफ दिखाई हाँ, दे सब रहे हैं? साफ साफ दिखाई दे रहा है। 6 साल से 6 साल से 6 साल से इनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, समस्या थी और ऐनक के बगैर ये देख नहीं पाती थी और ये घर पर भूल कर रख कर आ गई, इसीलिए बाइबल के वचन तक नहीं पढ़ पा रही थी। और आज प्रार्थना के समय में प्रभु ने स्पर्श करके साफ साफ दृष्टि दी है। प्रभु के लिए तालियां। मंगल कुर्ची से आ रही हूँ। मंगलक कुर्ची। और वो कहाँ पर है? एरल के पास है। एरल के पास। क्या समस्या थी? मैं नीचे गिर पड़ी थी, 6 महीने में दर्द के साथ यहाँ आई थी। बहुत इलाज करे पर दर्द गया ही नहीं। तब आपने नाम लेकर कहा, नेसमणि आपके पैर की कमजोरी दूर हो रही है, प्रभु आपको सामर्थ्य दे लेकर रहे हैं। प्रभु ने हाँ, चंगाई दी नाम है। लेकर पुकारा था। देखिए कितनी हंसते हुए ये कह रही है, प्रभु ने स्पर्श करके चंगाई दी है। प्रभु के लिए तालियां हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। 10 साल से पानी के गांठ के लिए मैं दवाइयाँ खा रही थी और आज तो मैंने सुबह से नहीं खाई। मैंने परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए कहा, प्रभु मेरे नालू मावड़ी से घर लौटने से पहले मुझे चंगाई चाहिए। उसके लिए मैं आपके हाथों में समर्पण करती हूँ और प्रभु ने पूर्ण चंगाई देकर गवाही बनाया। उसके लिए उस गांठ धन्यवाद। का एहसास होता था हाँ, आपको? बिल्कुल, यहाँ छाती पर था। छाती पर? हाँ। अब नहीं है? अब नहीं है। 10 साल का गांठ था, अब गायब हो चुका है। गांठ नहीं रहा। प्रार्थना के समय में प्रभु ने स्पर्श करके गांठ गायब कर दिया। हालेलुया। सब दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हे परमेश्वर, आज के दिन आपने मुझसे मुलाकात की है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। मुझे परिपूर्ण बना दिया है आपने, आशीष दे दिया है मुझे, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मन की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। परिपूर्ण आशीष दिया है आपने, परिपूर्ण चंगाई दी है आपने, परिपूर्ण बल दिया है आपने और कई कार्यों में आपने परिपूर्ण आशीष प्रदान की है, परिपूर्ण प्रेम दिया है आपने। हर एक आशीष के लिए आपका धन्यवाद। सब अपने दाहिने हाथ को स्टेज की ओर करेंगे। डॉक्टर पॉल दिनकरन के लिए, परिवार के लिए, बहन के लिए, हर एक के लिए 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। मन की गहराई से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, आपके चुने हुए इस परिवार के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। हे परमेश्वर, आपने इस परिवार को चुना है और हमारे देश के आशीष के लिए और संसार भर में करोड़ों लोगों को आशीष देने के लिए, आप इनका उपयोग करने के लिए, प्रेम करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, डॉक्टर पॉल दिनकरन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, बहन जी के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चे और पोतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी प्यारी बहन स्टेला दिनकरन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। यहाँ उपस्थित हर एक लोग एक मन होकर उन्हें आशीष देकर प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर की रक्षा उन पर बनी रहने दीजिए, प्रभु का आशीष उन पर बने रहने दीजिए। अच्छा स्वास्थ्य देकर उन्हें परिपूर्णता से आशीष कीजिए। अभिषेक और बढ़ जाए। अब तक का सबसे सामर्थ्यशाली सेवकाय इस साल में उनके द्वारा हो जाए। अब तक के सबसे सामर्थ्यशाली कार्य इनके सेवकाय में हो जाए। इनकी सेवकाय को आशीष करके इन्हें ऊंचा उठाइए। इस पूरे परिवार को हम लोग प्रभु यीशु के नाम में आशीष करते हैं। आपकी उपस्थिति लगातार हमारे साथ बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता। आमीन। नाके की प्रार्थना में भाग लिए 60,000 प्रभु के लोगों ने परमेश्वर का परिपूर्ण आशीष पाकर बड़ी खुशी के साथ वहां से लौटे।
परमेश्वर की महिमा हो। मैं कर्ज के चलते बड़ी वेदना के साथ यहाँ पर आई थी, पर उनकी प्रार्थना के बाद मन में बड़ी शांति मिली और हिम्मत मिली कि मैं इस कर्ज को चुका पाऊंगी। यहाँ आने से पहले भविष्य को लेकर बहुत चिंता थी, बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता थी, पर अब मन में शांति है। मैं पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ आना काफी आशीष रहा। आज परमेश्वर की कृपा और उनके सामर्थ्य का एहसास हुआ। कई महीनों से यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, पर बहुत ही बाधाएं थी। आज आने का मौका मिला और यहाँ से शांति के साथ लौट रहे हैं। आज की मीटिंग बहुत ही अद्भुत थी। बहुत सारे चमत्कार देखे, बहुत सारे लोगों ने गवाही दी। मुझे भी यहाँ गवाही बनकर खड़े होना है। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.